Done. Ulotherix produces three different types of zoospore. Ulotherix produces three different types of zoospore. That is biflagellated microzoospore, three different types of zoospore. That is biflagellated microzoospore, biflagellated macrozoospore, biflagellated microzoospore, and quadriflagellated microzoospore. Quadriflagellated microzoospore. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग इज स्पायरोगायरा. माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा. ठीक है. नेक्स्ट green algae is Spirogyra. फर्स्ट पॉइंट लीजिए. इट इज ए filamentous green algae. It is a filamentous green algae with ribbon-shaped chloroplast. It is a filamentous green algae with a ribbon-shaped chloroplast, commonly known as pond silk or princess hair. Pond silk or princess hair or pond scum, SCUM, commonly known as pond silk, princess hair or pond scum. पॉन्ड सिल्क क्यों कहते हैं कि वाटर बॉडी में ये बहुत चमकता है. ठीक है, सिल्क की तरह. प्रिंसेस हेयर क्यों कहते हैं कि हेयर की तरह थ्रेड एकदम चमकता हुआ स्ट्रक्चर होता है. अब जो भी है क्लियर है, ब्लर है, अब यही है. अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. या तो मेरे तरफ नेट का प्रॉब्लम है या आपकी तरफ नेट का प्रॉब्लम है. ठीक है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. दोनों में कहीं तो प्रॉब्लम है. ओके, तो इट इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क और प्रिंसेस हेयर और पॉन्ड स्कम. पॉन्ड सिल्क PONDSILK, प्रिंसेस हेयर PRINCESS, प्रिंसेस हेयर और पॉन्ड स्कम. ऐसा इसको क्यों कहते हैं, ऐसा नाम क्यों दिया गया है? ठीक है, देखो होता क्या है कि ये चमकता है बहुत ज्यादा. मैंने कहा कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क, प्रिंसेस हेयर और पॉन्ड स्कम. रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, RIBBON. ठीक है ना. तो सिल्क इसलिए कहते हैं कि चमकता है. प्रिंसेस हेयर इसलिए कहते हैं कि एकदम लंबा होता है. ठीक है, और स्कम इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस.
हाँ, नेकेड आई से देख सकते हैं फिलामेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस and isogametes are non-motile, and isogametes are non-motile। ठीक है, ये एक बहुत टिपिकल कैरेक्टर है नॉन मोटाइल आइसोगेमीट। क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आएगा, पहले भी आपको बताया हुआ है ये। यहाँ पे आइसोगेमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by conjugation sexual reproduction takes place by conjugation। ठीक है, which is of two type, that is scalariform and lateral, which is of two type, that is scalariform and lateral। ठीक है ना, इसको समझ लेना, जैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा समझ लो इसको। स्केलरी फॉर्म में क्या होता है, टू फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व, टू फिलामेंट्स। और लैटरल में क्या होता है, ओनली वन फिलामेंट। ठीक है, स्केलरी फॉर्म का मतलब लेडर लाइक, सीढ़ी की तरह। तो यहां क्या होगा, जैसे एक फिलामेंट है, मान लो ये, ठीक है, इसके अंदर कंटेंट है, ये दूसरा फिलामेंट है, ठीक है। तो वन विल एक्ट एज मेल, अनदर विल एक्ट एज फीमेल। एक मेल की तरह एक्ट करेगा, दूसरा फीमेल की तरह। अब क्या होगा, दोनों के बीच में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ऐसे करके कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगा। ठीक है, एंड नाउ कंटेंट फ्रॉम द मेल फिलामेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू फीमेल फिलामेंट। ठीक है, तो एक फिलामेंट जो है आपका वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, और एक फिलामेंट जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो ये एन है, ये एन है, एन एन फ्यूज किया तो क्या बना, 2n बना। ये तो सारे सेल 2n हो जाएंगे। दिस इज डिप्लॉयड जाइगोस्पोर। ठीक है, अब इस डिप्लॉयड जाइगोस्पोर में क्या होगा, मेयोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन। तो 4 स्पोर बनेंगे एक से। ठीक है, आउट ऑफ दीज 4 स्पोर 3 will degenerate and only one remains
फंक्शनल। ठीक है, इनमें से जो है वो 3 डीजनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा। ठीक है, ये हो गया स्केलरी फॉर्म। यहां पे सिर्फ एक ही फिलामेंट इन्वॉल्व होता है। डीजनरेट क्योंकि डेवलप नहीं करेंगे इसलिए डीजनरेट कर जाएंगे, ऐसे ही प्रोग्रामिंग है उनका, जेनेटिक प्रोग्रामिंग ऐसे ही है। अब इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में लैटरल कॉन्जुगेशन जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट लैटरल, एक होता है इनडायरेक्ट लैटरल। दोनों केसेस में एक ही फिलामेंट इन्वॉल्व है। अब जैसे मान लीजिए कि एक स्पायरोगायरा का ये फिलामेंट है, ठीक है, अपर सेल विल एक्ट एज मेल, लोअर एज फीमेल, मेल फीमेल ऐसे। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन वॉल है वहां पे डीजनरेशन होगा, तो ऊपर वाले से कंटेंट नीचे आ जाएगा, ये फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोस्पोर, फिर इससे इसमें आ जाएगा डिप्लॉइड जाइगोस्पोर। और इस जाइगोस्पोर का सेम फेट होगा कि मियोसिस होगा, 4 स्पोर बनेंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा। यहां पे इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेम ऊपर वाला मेल, नीचे फीमेल, फिर मेल फीमेल ऐसे ऑल्टरनेट करेगा। यहां पे क्या है, साइड वॉल से एक्सटेंशन फॉर्म होगा, मतलब क्या, जहां पे क्रॉस वॉल है वहां ऐसे एक्सटेंशन बनेगा और इसके थ्रू कंटेंट जो है वो ट्रांसफर होगा। सॉरी, और ये जाइगोस्पोर का सेम फेट होगा। तो यहां पे क्या है, एक फिलामेंट कंप्लीटली एम्प्टी है, एक कंप्लीटली फिल्ड है। यहां पे क्या है, ऑल्टरनेट एम्प्टी एंड फील्ड सेल्स। समझ में आया? डायरेक्ट में क्या है कि ये वॉल यहां पे डिजेनरेट करेगा, तो ये पैसेज बना और इससे आगे अगले वाले में बना लो इसको। देखो फिर से दोबारा देख लो, मैं समझा रहा हूं। कॉन्जुगेशन से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दो तरह का कॉन्जुगेशन है, एक है हमारा स्केलरी फॉर्म, दूसरा लैटरल। स्केलरी फॉर्म में 2 फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं, लैटरल में 1 फिलामेंट। अब क्या है, एक फिलामेंट विल एक्ट एज ए मेल, अनदर विल एक्ट एज ए फीमेल। ठीक है, अब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के पास आएंगे एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये जो रेड रेड आप देख रहे हो, दिस इज योर कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, अब आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गया। अब क्या होगा कि मेल वाले फिलामेंट से फीमेल वाले में कंटेंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी हैप्लॉइड है, एन है, ये भी एन है, दोनों फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बना देंगे। ठीक है, एक फिलामेंट पूरा एम्प्टी हो गया, दूसरा पूरा फिल्ड है। अब जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद 4 स्पोर, मियोसिस में 1 से 4 सेल बनते हैं, तो 4 स्पोर बनेगा। उन 4 में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलरी फॉर्म। लैटरल में क्या होता है कि सिर्फ एक फिलामेंट इन्वॉल्व होता है। 2 तरीके का ये होता है, डायरेक्ट लैटरल और इनडायरेक्ट लैटरल। डायरेक्ट लैटरल में क्या है, ऑल्टरनेट मेल और फीमेल सेल की तरह एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो कॉमन वॉल डिसॉल्व करेगा और कंटेंट ट्रांसफर हो जाएगा और वो फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनाएगा, सेम प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, साइड वॉल से एक्सटेंशन बनेगा और एक्सटेंशन से पैसेज बनेगा और वहां से मूव करेगा। ठीक है, और जाइगोस्पोर बनेगा और वो फिर मियोसिस से 4 बन के 3 डीजेनरेट कर जाएगा, एक फंक्शनल रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, देखता हूं कितना समझ में आया।
एक क्वेश्चन लिखिए, देयर आर टू स्पायरोगारा फिलामेंट, there are two spirogara filament undergoing scalariform conjugation, then how many new filament will be produced? क्या बोल रहे यार, कुछ भी जवाब दे दोगे। दोनों में 50-50 सेल हैं तो 6 बनेंगे, बहुत बढ़िया। अरे मैंने कहा 50 सेल ईच है दोनों में, तो 50 जाइगोस्पोर बनेंगे, 50-50 होगा तो 50 बनेंगे। 50 जाइगोस्पोर बना तो उसमें मियोसिस होगा 200 बनेगा, ठीक है। उसमें आउट ऑफ एवरी 4 3 विल डिजनरेट, तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा? 50। हाँ अब सही आया आंसर, आंसर विल बी 50। सबको समझ में आया? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? चलिए क्वेश्चन और लिखिए। नहीं आया यसिका? देखो मैंने कहा 2 फिलामेंट है, दोनों में 50-50 सेल हैं, ठीक है। दोनों में 50-50 सेल हैं, तो 50 जाइगोस्पोर बनेगा। आ गया समझ में? बढ़िया है। 50 सेल बनाना तो 50 जाइगोस्पोर से 200 स्पोर्स बनेंगे, 200। 1 से 4 बनता है और उसमें 3-4 डीजनरेट कर जाएगा, तो बच कितना गया? 50। एक क्वेश्चन और लिखिए, स्पायरोगारा फिलामेंट विथ 100 cells, a spirogara filament with 100 cells undergoes lateral conjugation, then how many new filament will be produced? Here is the 100। पहले क्वेश्चन तो समझो यार। नहीं भाई, आंसर 25 नहीं होगा, हाँ 50 होगा। लैटरल कॉन्जुगेशन ना, तो आप देखो 100 है तो ठीक है, 100 है, ठीक है, तो 100 में से 50 जाइगोस्पोर बनेंगे। अब उन 50 जाइगोस्पोर में से 200 स्पोर बनेंगे और 3-4 डीजनरेट कर जाएगा। तो जब 3-4 डीजनरेट कर जाएगा तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? 50। आंसर विल बी 50, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कैरा, CHARA, कैरा। commonly known as hornwort
sorry, not hornwort, commonly known as stonewort. STONE, stonewort. It acts as water pollution indicator. It acts as water pollution indicator. As it grow in polluted water, as it grow in polluted water, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In Cara, body is divided into nodes and internodes. Body is divided into nodes and internodes. And at node, branches are present. At node, branches are present. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In Cara, sex organ is multicellular and jacketed. In Cara, sex organ is multicellular and jacketed. And they are produced at node, and they are produced at node. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. फीमेल सेक्स ऑर्गन is known as oogonium or nucule. Nucule. Female sex organ is known as oogonium or nucule, and male sex organ is known as antheridium or globule. Male sex organ is known as antheridium or globule.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट above male sex organ. Female sex organ is present above male sex organ. Next is Phaeophysi. Phaeophysi. Commonly known as brown algae. Commonly known as brown algae. Members are mainly marine. Members are mainly marine and freshwater form is rare. Members are mainly marine and freshwater form is rare. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेश वाटर इसमें नहीं मिलता है. ठीक है, फ्रेश वाटर फॉर्म इज रेयर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे कैन बी फिलामेंटस. दे कैन बी फिलामेंटस लाइक ectocarpus. ECTOCARPUS. They can be filamentous like ectocarpus or multicellular branched can attain height up to 100 meter. Can attain height up to 100 meter and known as kelps. Known as kelps like Macrocystis. Known as kelps like Macrocystis. मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ये कि टॉलेस्ट जो algae होता है that is kelps, brown algae होता है like Macrocystis. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, photosynthetic pigment is, next point, photosynthetic pigment is chlorophyll A, chlorophyll C, xanthophyll, chlorophyll A, chlorophyll C, xanthophyll and carotenoids. Xanthophyll and carotenoids. Their body color vary from olive green to different shades of brown. Olive green to different shades of brown. Olive green to different shades of brown
डिपेंडिंग अपॉन concentration of xanthophil fucoxanthine, concentration of xanthophil fucoxanthine, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिजर्व फूड मटेरियल इन ब्राउन algae, reserve food material in brown algae is present in form of complex carbohydrate, reserve food material in brown algae is present in form of complex carbohydrate, that is laminarian starch or laminarian starch or laminarian and mannitol, laminarian starch और laminarian and mannitol, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि algae में जो सेल वॉल होता है बाइलेयर होता है। तो ग्रीन algae में इट इज सेलुलोज प्लस पेक्टिन, इनर सेलुलोज एंड आउटर पेक्टिन। तो यहां पे भी बाइलेयर है, ठीक है। इनर लेयर जो है, ठीक है, दैट इज सेलुलोजिक एंड आउटर लेयर जो होता है इट इज फाइकोकोलाइट। फाइकोकोलाइट क्या होता है? फाइको का मतलब होता है एल्गी, कोलाइट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड कर सके, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है आउटर लेयर, दैट इज एल्जिन और एल्जिनेट और एल्जिनिक एसिड, सब एक ही का नाम। डन। सेल वॉल इज बाइलेयर्ड, सेल वॉल इज बाइलेयर्ड, inner wall is cellulosic, inner wall is cellulosic and outer wall is made up of phycocolloid, एल्जिन और एल्जिनिक एसिड और एल्जिनेट, सब एक ही का नाम है, ठीक है। एल्जिन, एल्जिनिक एसिड और एल्जिनेट। लिख लिया? फाइकोकोलाइड, एल्जिन, एल्जिनिक एसिड और एल्जिनेट, ये हो गया। अगला, अगर हम, ठीक है, किसी ब्राउन algae की बॉडी को देखें तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट है? एक होता है होल्ड फास्ट, दूसरा होता है स्टाइप और तीसरा होता है फ्रॉन, FROND। होल्ड फास्ट जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। होल्ड फास्ट जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, जहां पे वो ग्रो कर रहा है उसमें अटैच होने में। स्टाइप जो है वो होल्ड फास्ट को फ्रंट से कनेक्ट करता है,
और ये जो फ्रंट है ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है। राइट ऑन। बॉडी ऑफ algae, brown algae, sorry, body of brown algae is divided into three parts. Is divided into three parts. That is hold fast, stipe, and front. Hold fast, stipe, and front. फर्स्ट लिखिए, होल्ड फास्ट हेल्प्स इन, होल्ड फास्ट helps in attachment to the substratum, hold fast helps in attachment to the substratum. Stipe connects, stipe connects hold fast with front, hold fast with front, and front is leaf-like photosynthetic structure. Stipe connects hold fast with front, hold fast with front, and front is leaf-like photosynthetic structure. Next one लिखिए, in thallus of brown algae, air bladder is present. In thallus of brown algae, air bladder is present. Air bladder is present. Which helps in maintaining buoyancy. Buoyancy means float करने में help करता है. Which helps in maintaining buoyancy. ठीक है, इसको बना लीजिए जल्दी से. ये लेमिनेरिया है, वो फ्यूकस है. चलिए अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी. थैंक यू.